दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं। इसी बीच सोशल मीडिया और कुछ यूट्यूब चैनलों पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को बड़ी राजनीतिक सफलता मिली है और आम आदमी पार्टी के कुछ नेता आजाद समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस खबर ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा को और तेज कर दिया है। हालांकि किसी भी खबर को अंतिम सत्य मानने से पहले उसके आधिकारिक स्रोत और पुष्ट जानकारी को देखना जरूरी होता है। अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर नजर डालें तो पिछले कुछ वर्षों में नए राजनीतिक दलों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की है। आजाद समाज पार्टी भी उन्हीं दलों में से एक है, जिसने खासकर युवाओं, दलित समाज और सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर अपनी पहचान बनाने का प्रयास किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद लगातार उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों का दौरा करते रहे हैं और संगठन को मजबूत करने पर जोर देते रहे हैं। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में अपना राजनीतिक आधार बढ़ाने का प्रयास करती रही है। हालांकि दिल्ली और पंजाब की तुलना में यूपी में पार्टी को अभी तक बड़ी चुनावी सफलता नहीं मिली है। इसके बावजूद पार्टी लगातार सदस्यता अभियान, जनसंपर्क कार्यक्रम और स्थानीय स्तर पर संगठन विस्तार के प्रयास करती रही है। अब सवाल यह उठता है कि यदि किसी क्षेत्र में एक पार्टी के नेता दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो उसका राजनीतिक अर्थ क्या होता है। आमतौर पर इसे संगठनात्मक मजबूती के संकेत के रूप में देखा जाता है। जब किसी दल में नए चेहरे आते हैं तो पार्टी यह संदेश देने की कोशिश करती है कि उसका जनाधार बढ़ रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में उसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव से पहले होने वाले ऐसे घटनाक्रम केवल संख्या बढ़ाने तक सीमित नहीं होते, इनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ता है। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, मीडिया में चर्चा होती है और जनता के बीच पार्टी की सक्रियता का संदेश जाता है। यही कारण है कि चुनावी मौसम में दल बदल और नए सदस्यों के शामिल होने की खबरें अधिक देखने को मिलती हैं। चंद्रशेखर आजाद की राजनीतिक की बात करें तो उन्होंने अपने राजनीतिक सफर में कई बार सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार और संविधान से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है। उनकी सभाओं में बड़ी संख्या में युवा दिखाई देते हैं। वही वजह है कि उनके समर्थक मानते हैं कि आने वाले समय में उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में और प्रभावशाली भूमिका निभा सकती है। यदि वास्तव में किसी अन्य दल के नेता आजाद समाज पार्टी में शामिल हुए हैं तो पार्टी इसे अपने विस्तार की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में पेश करेगी। इससे स्थानीय स्तर पर संगठन को नए कार्यकर्ताओं और नए संपर्क मिल सकते हैं। साथ ही संबंधित क्षेत्र में पार्टी की राजनीतिक सक्रियता भी बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का इतिहास बताता है कि यहाँ जातीय समीकरण और स्थानीय नेतृत्व, संगठन की मजबूती और जनहित के मुद्दे चुनावी परिणामों को काफी प्रभावित करते हैं। इसलिए केवल किसी नेता के पार्टी रहने से राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह नहीं बदलती। असली प्रभाव तब दिखाई देता है जब संगठनात्मक स्तर पर लगातार काम किया जाए और जनता के बीच मजबूत पकड़ बनाई जाए। आज के दौर में सोशल मीडिया ने राजनीति को दिशा को प्रभावित किया है। कई बार कोई छोटी घटना भी सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी चर्चा का विषय बन जाती है। इसलिए दर्शकों और नागरिकों के लिए यह जरूरी है कि वे भी अपनी खबर को साझा करने से पहले उसके स्रोत को जांच करें और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें। चुनाव जैसे जैसे करीब आते हैं वैसे वैसे राजनीतिक दल और अपने संगठन को मजबूत करने में जुट जाते हैं। सदस्यता अभियान चलाने वाले कई रणनीतियां बनाई जाती हैं और विभिन्न वर्गों तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। ऐसे में किसी भी दल के लिए नए नेता को जुड़ना राजनीतिक रूप में महत्वपूर्ण माना जाता है। राजनीति विश्लेषकों को कहना है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में संगठन निर्माण का एक लंबी प्रक्रिया है, जहां केवल बड़े नेताओं की मौजूदगी ही पर्याप्त नहीं होती, बल्कि बूथ स्तर पर मजबूत नेटवर्क बनाना पड़ता है। जो पार्टी यह काम बेहतर तरीके से करती है उसे चुनाव में फायदा मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। क्या नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे, क्या छोटे दल अपनी ताकत बढ़ा पाएंगे और क्या नए गठबंधन आमने सामने आएंगे। यह अब
चुनाव माहौल के साथ स्पष्ट होता जाएगा। फिलहाल वायरल हो रही इस खबर को लेकर दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक बयान, विश्वसनीय समाचार स्रोत और संबंधित राजनीतिक दलों की पुष्टि का इंतजार करें। राजनीति में अफवाहें और पुष्ट दावे भी तेजी से फैलते हैं, इसलिए तथ्य और दावे के बीच अंतर समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, राजनीति लगातार बदलने वाला क्षेत्र है। यहाँ हर दिन नए घटनाक्रम आमने सामने आते और हर घटना का अपना राजनीतिक महत्व होता है। यदि यह खबर सही साबित होती है तो निश्चित रूप से इसे संबंधित पार्टी के लिए संगठनात्मक उपलब्धि माना जाएगा। वहीं यदि दावे बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए हैं तो वास्तविक स्थिति सामने आने पर तस्वीर अलग भी हो सकती है। इसी के साथ आप इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले समय में कौन दल सबसे ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं और क्या नए राजनीतिक चेहरे राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव ला पाएंगे? धन्यवाद।